आप देख रहे हैं मलिक न्यूज 24, नजर सच खबर पर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर राजधानी भोपाल स्थित हकीम सैयद जिया उल हसन शासकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय की फिजियोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर खुर्शीद आलम और फंडामेंटल्स प्रोफेसर का यूनानी सिस्टम डॉक्टर मोहम्मद असलम खान ने बधाई और शुभकामनाएं दी। मैं यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रोफेसर कुल्लिया यानी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ यूनानी मेडिसिन के पद पर पदस्थ हूँ और मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस के मौके पर ये कहना चाहता हूँ कि हम सब देशवासियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है और ये जो है हमारा बुनियादी मकसद होना चाहिए कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और जो समस्याएं हमारे शहरवासियों को देशवासियों को स्वास्थ्य से संबंधित है उससे निपटने के लिए हमारा महाविद्यालय या यूनानी चिकित्सा पद्धति उनके लिए क्या सेवाएं दे सकती है, तो इसके प्रति भी हम जो है लोगों को बताने के लिए तत्पर हैं। हमारे महाविद्यालय में आए, चिकित्सालय में आए और हमारी सेवाओं का लाभ उठाएं, ये मैं कहना चाहूँगा। सर, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, शहरवासियों को क्या हिदायत देना चाहिए, कैसे रहना चाहिए? हाँ, हमारे यहाँ जो है गर्मी के इस मौसम के अंदर जो है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तपिश हो रही है, तो हमें खान पान पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ कुछ ऐसी दवाएं भी हैं और ऐसी ग़िज़ाएँ भी हैं जो मरीज़ों को हिदायत के तौर पर दी जा सकती हैं। जैसे हमारे यहाँ बहुत से ऐसे शरबत इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि लू से बचने में फ़ायदेमंद हैं, जैसे शरबत रूह अफ़ज़ा है, शरबत निशात अफरोज़ है, शरबत ऐसे ही शिकंजी ने नानाई है, शिकंजी ने आलू बुखारा है। ये कुछ ऐसे फल हैं, फ्रूट्स हैं जिनको हम लू से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए डिहाइड्रेट रखें अपने आप। हाँ, और डिहाइड्रेशन के मौके पर इन सब चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं हम। और खान पान पर ख़ास तौर से तवज्जो देने की ज़रूरत है हमें। जैसे इस वक्त जो है खीरा है, ककड़ी है, इमली है और आम का पना है, इन सब चीज़ों का जो कि हमारे देसी चिकित्सा पद्धति में इस्तेमाल हो जाती हैं ये चीज़ें, तो इन सबको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। लू से बचने की ज़रूरत है। प्याज, पुदीना, हरा धनिया, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कसरत से करें और खाने पीने में सलाद का इस्तेमाल कसरत से करें। हम इन सब चीज़ों से बीमारियों से बच सकते हैं और ख़ास तौर से मतलब ये है कि गर्मी से बचाव में ये बहुत आवश्यक चीज़ है। थैंक यू सर। इस दिवस के अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा यूनानी महाविद्यालय और उससे संबद्ध चिकित्सालय जो मध्य प्रदेश में शासकीय एकमात्र 100 बेडेड हॉस्पिटल है, वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहा है। और हमारे महाविद्यालय और संबद्ध चिकित्सालय का ये भी उद्देश्य है कि भोपाल और उसके आसपास और मध्य प्रदेश में हेल्थ से संबंधित जागरूकता और बेदारी पैदा की जाए, इसलिए कि पब्लिक में अवेयरनेस जनरेट करना वक्त का सबसे बड़ा तकाज़ा है। पब्लिक को उन बीमारियों के ताल्लुक़ से अवेयर किया जाए जिनका उनको पता नहीं होता और बाद में वो उनकी घरेलू समस्याओं को भी, सामाजिक समस्याओं को भी बढ़ाने का ज़रिया बनता है। इसलिए कि अगर पब्लिक सेहतमंद होगी, वो हेल्दी होगी, तो भारत भी हेल्दी होगा। इसलिए ज़रूरी है कि पब्लिक के अंदर हेल्थ और स्वास्थ्य से संबंधित अवेयरनेस और बेदारी पैदा किए जाए और इस क्षेत्र में हमारा महाविद्यालय और उससे एफिलिएटेड और उससे संबंधित जो चिकित्सालय है वो इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश में अपना काम कर रहा है। सर, शहरवासियों से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? शहरवासियों को मैं इस अवसर पर यही कहूँगा कि वो
अपनी सेहत और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और ख़ास तौर से ऐसी बीमारियां जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनको जागरूकता पैदा करके ही उनको दुरुस्त किया जा सकता है। अपना खान पान अच्छा रखें और स्वस्थ रहने के लिए बराबर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। यूनानी पद्धति न सिर्फ एक पद्धति है बल्कि जीवन शैली है। जब कभी भी उनको इस तरह की समस्याएं हों तो उनकी सेवा करने के लिए हमारा चिकित्सालय हाजिर है। वो यहाँ पर आएँ और स्वस्थ रहने के लिए हमारी सेवाओं का लाभ लें।